Good morning, students. Today we are going to start chapter 4. So, chapter name is Q basic statements. So, first of all, open your books, page number 50. सबसे पहले आप अपनी बुक को ओपन करें, पेज नंबर 50. So, what is Q basic? So, Q basic is a programming language with which we can give instruction to the computer to be the follow and execute. Means Q basic एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम क्या दे सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो वो अपने इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है और अपने प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. सो बाय प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर यू कैन सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स, क्रिएट आर्ट एंड म्यूजिक एंड इवन न्यू गेम्स. मीन्स आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके क्यू बेसिक का आप सोल्व कर सकते हो किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को, क्रिएट आर्ट्स को, म्यूजिक्स को, देन गेम्स को आप बना सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू मीन्स यहाँ पे क्विक स्टेटमेंट या क्विक बेसिक होता है, क्योंकि क्यू बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, क्विक बेसिक. ओके, सो लेट डिस्कस सम फ्रॉम कमांड्स एंड स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक्स. सो फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, एक फ्लो है, प्रोग्राम के फ्लो को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. मतलब आपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, किसी भी जो फ्लो है प्रोग्राम का उसको स्टेटमेंट को यूज में ले सकते हो. दिस आर पावरफुल टूल्स, ये पावरफुल टूल्स है. एंड देन प्रोग्रामिंग के अंदर तो क्यू बेसिक हैज़ मैनी कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक कंडीशनल, अनकंडीशनल एंड सम एज काउंटर. मतलब क्यू बेसिक के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट आती है, कंडीशन आती है, अनकंडीशन आती है और काउंटर स्टेटमेंट आती है. सो फर्स्ट गो टू स्टेटमेंट. क्विट आफ्टर यू डोंट वांट द प्रोग्राम टू क्यू सिक्वेंसली. मतलब आप गो टू स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, अगर आप एक प्रोग्राम को सीक्वेंस में रन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली जंप करें प्रोग्राम को पर्टिकुलर लाइन के अंदर, तो आप क्या यूज़ करोगे, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करोगे. सो सम ऑफ प्रोग्राम एयर इनपुट गेस द नंबर, कौन सा नंबर आप चूज़ करना चाहते हो, सेमीकोलन देन एन. तो सम ऑफ द प्रोग्राम देयर मीन्स जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चेक करेगा, एंटर करेगा उस करेक्ट नंबर पे, जैसे ही करेक्ट नंबर पे एंटर करेगा तो वो स्टेटमेंट को वहाँ पुट कर देगा, आपको जंप कर देगा. देन इट द यूज़र गिव्स द रॉन्ग आंसर. अगर यूज़र रॉन्ग आंसर को पुट करेगा तो वो आपको प्रोग्राम को क्या करेगा, कैन री एंटर, वापस से एंटर करने का बोलेगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट selection statement we often have to write program the requirement decision to be taken. मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो प्रोग्राम के अंदर. क्यू बेसिक्स लाइक ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम कंडीशनल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट टू असाइन इन दिस. मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्यू बेसिक के अंदर कंडीशन और सिलेक्शन स्टेटमेंट को एज ए आप यूज में ले सकते हैं. दिस स्टेटमेंट अलाउ ए सेट ऑफ कमांड टू एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड. मतलब आप अपने अकॉर्डिंग क्या देते हो, कंडीशन देते हो, अगर वह उस कमांड के अंदर क्या है, सेटिस्फाई है, तो वह उस प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट 3 सच कंडीशनल स्टेटमेंट. सो फर्स्ट इफ देन स्टेटमेंट, सेकंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. So first, if then statement. So what do you mean by if then statement? This command check if an argument involving a variable is true. Means अगर आपका एक वेरिएबल, आप एक ही स्टेटमेंट को, आर्ग्यूमेंट को क्या करना चाहते हो, चेक करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे इफ देन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू 15 देन इफ द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू. मीन्स अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 15 है देन इस कंडीशन इज ट्रू. मीन्स ये हमारी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी. देन क्यू बेसिक विल एग्जीक्यूट द कमांड दैट यू आफ्टर द प्रिंट देन कमांड. मीन्स अगर आपकी स्टेटमेंट अगर इफ कमांड के अंदर ट्रू है तब तो वो आपका जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट में इफ के अंदर देगा. अदरवाइज क्यू बेसिक पास द इमीडिएटली गिवन लाइन एंड गोज टू द नेक्स्ट लाइन. मतलब अगर वह हमारा जो प्रोग्राम है फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में ट्रू नहीं है तो वह नेक्स्ट लाइन में क्या कर देगा, उस प्रोग्राम को पास कर देगा. ओके, सो मीन्स इफ स्टेटमेंट का यूज एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. देन नेक्स्ट इफ देन एल्स स्टेटमेंट. इन सम केसेस यू कैन यूज द एल्स कमांड विच टेल्स क्यू बेसिक एग्जैक्टली व्हाट डू यू इफ वांट आर्ग्यूमेंट इज नॉट ट्रू. मीन्स अगर आपका आर्ग्यूमेंट ट्रू नहीं है तो वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट काम आती है इफ देन एल्स स्टेटमेंट. सो इफ ए इक्वल टू 15 देन प्रिंट ओके, एल्स प्रिंट इज नॉट इज 15. मीन्स अगर आपका ए बराबर है, इक्वल है 15 के, तो देन प्रिंट करेगा ओके. देन अदरवाइज वो एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा इट इज़ नॉट 15, ये 15 नहीं है. सो मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू होने पे तो आपकी काम करती है कमांड इफ देन स्टेटमेंट.
कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स दोनों की आउटपुट को प्रिंट करवाना चाहते हो तो वहाँ पे इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है. सो कुछ to check the argument if then command you used any this of the mathematical operations. So first operation equal, equal to, not equal to, less than equal to, more equal to, या like greater than equal to and greater than. This operator are used to if then statements. Okay, so for example if statements CLS का मीन्स होता है यहाँ पे क्लियर स्क्रीन्स. सो स्कोर इक्वल टू जीरो. स्कोर यहाँ पे क्या एक वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यू क्या इनेज कर रखी है जीरो. प्रिंट हाउ मेनी डेज आर इन देयर इन वीक्स, मतलब वीक्स के अंदर कितने दिन होते हैं. इनपुट ए, यहाँ पे एक इनपुट किया इफ़ ए इक्वल टू 7, ए की वैल्यू क्या है 7. देन गो टू स्टेटमेंट कहाँ जाएगा सेकंड स्टेटमेंट पे, तो प्रिंट करेगा रॉन्ग आंसर, अदरवाइज प्रिंट करेगा टू ट्राई अगेन प्रेस वाई. इनपुट $1 मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तो ठीक है. ओके मतलब ए की वैल्यू 7 के इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर देगा और वो आपको वापस से रॉन्ग आंसर प्रिंट में दे देगा. देन स्कोर इज 10, प्रिंट इट इज़ राइट आंसर, प्रिंट वाई स्कोर इज नाउ स्कोर एंड प्रिंट थैंक्स फॉर प्लेइंग एंड. मतलब अगर आपकी स्कोर होगा 10 मतलब बराबर होगा स्कोर 10 के तब तो प्रिंट करेगा राइट आंसर, अदरवाइज वो आपका रॉन्ग आंसर प्रिंट करेगा, इक्वल नहीं होगा 10 के. सो नेक्स्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. Nested if statement when if else statement can also have other if statement else statement within their bodies. In this called nested if statement. मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट आप इंक्लूड करवाते हो, बॉडीज़ के अंदर एक और स्टेटमेंट इंक्लूड करवाते हो, तो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज ए फॉलो. इफ कंडीशन देन डू समथिंग, एल्स इफ फिर कंडीशन देन फिर डू समथिंग. आपकी कोई स्टेटमेंट हो सकती है देन एल्स एंड डू समथिंग एंड लास्ट में आपको क्लोज करना पड़ता है एंड इफ से. सो व्हेन द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू द कोड एसोसिएटेड विद द कंडीशन विल ट्रिगर एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो. मतलब करता है कंडीशन क्या है उसके लिए एग्जाम्पल को देखते हैं हम. सो CLS क्लियर स्क्रीन. इफ 5 ग्रेटर देन 10, 5 बड़ा है 10 से, 10 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स. देन प्रिंट 5 is greater than 10, otherwise else part print 5 is not greater than 10 and if में the output will be 5 is greater than 10. means अगर 5 बड़ा है 10 से तो कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो इफ वाला पार्ट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करेगा. ओके नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है सेलेक्ट कैश स्टेटमेंट. सेलेक्ट कैश स्टेटमेंट वर्क लाइक इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है. द डिफरेंट इज दैट द सेलेक्ट कैश स्टेटमेंट कैन बी द कोड सिंपल टू रीड एंड दे वर्क फास्टर इज द इफ स्टेटमेंट. मतलब सेलेक्ट कैश स्टेटमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है इफ स्टेटमेंट की तुलना में. जो कोड को क्या करती है सिंपली रीड करती है और जो वर्क होता है उसका फास्टली क्या करती है उसको आउटपुट में रिप्रेजेंट करती है, रीड करती है. इट्स सिंटैक्स सेलेक्ट कैश, देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन, कैश वैल्यू देनी है आपको, देन सेकंड कैश लेना है आपको, वैल्यू देनी है, देन कैश एल्स, देन एंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा. जहाँ से बॉडी को स्टार्ट किया वहाँ पे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा. द कंपोनेंट ऑफ ए सेलेक्ट स्टेटमेंट एज अ फॉलो. फर्स्ट टेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपको इट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी चेक. मतलब आपको एक वेरिएबल पुट करना है या वेरिएबल का नाम देना है जहाँ पे आप वैल्यू को चेक करवाना चाहते हो. कैश वैल्यू में आपको द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ जो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो एंटर करवा सकते हो. यूज़र टेक्स्ट एक्सप्रेशन को एंटर करना चाहते हो वो वैल्यू आप सेट कर सकते हो. एंड देन कैश एल्स में आप क्या कर सकते हो एग्जीक्यूट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को. एंड इफ़ नो मैचिंग कैश वैल्यू इन एंटरिंग बाय द यूज़र. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल से दे रखा है रैम प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ वीक. मतलब आप वीक की जितने भी डेज है उसको कैसे प्रिंट कर सकते हो. सो फर्स्ट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ डे ऑफ द वीक्स. यहाँ पे एक मैसेज प्रूट करवाया है 1 to 7 एंड सेमीकोलन डी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है. तो सेलेक्ट कैश डी को करेगा कैश फर्स्ट, प्रिंट करेगा मंडे, कैश सेकेंड प्रिंट ट्यूसडे, कैश थर्ड प्रिंट वेनसडे, कैश फोर्थ प्रिंट थर्सडे, कैश 5 प्रिंट फ्राइडे, कैश 6 प्रिंट सैटरडे, कैश 7 प्रिंट संडे, कैश एल्स प्रिंट रॉन्ग एंट्री एंड सेलेक्ट. जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग नंबर एंटर करोगे जैसे कैश 2, कैश 3, 1, 2, 3, 5 जो भी आप पुट करोगे एंटर नंबर करोगे वो आपको आउटपुट में रिजल्ट में देगा. ओके
और अगर आप नंबर 1 to 7 के बीच में नहीं पुट करते हो तो आपकी रॉन्ग एंट्रीज पुट होगी, आउटपुट में आएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, सो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करना, वापस समझना, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको आपका आउटपुट मिलेगा। ओके, बाय।